ओके गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे पाइथन के लिए एक एडिटर हम कौन सा यूज हम करेंगे। सबसे बेस्ट वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, उसमें हम कोडिंग करेंगे। लेकिन उसको कोडिंग करने से पहले हमें उसे डाउनलोड करना होगा और साथ साथ इंस्टॉलेशन करके एक छोटा सा कोडिंग भी वहां पे हम करेंगे। तो सबसे पहले गूगल के पेज अभी आप देख पा रहे हैं, जस्ट यहाँ पे आपको लिखना है वीएस कोड डाउनलोड। और वीएस मतलब होता है विजुअल स्टूडियो कोड। और ये जो फर्स्ट लिंक आपको जो मिलता है, जस्ट इस फर्स्ट लिंक को आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड करने के लिए। और यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग है। जैसे आप विंडोज अगर आप यूज करते हैं, जैसे विंडोज 10 है, 11 है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप यूज कर रहे हैं Ubuntu या आप यूज कर रहे हैं मैक, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बट मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज, तो जस्ट हम यहाँ पे विंडोज पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे हमने जस्ट क्लिक किया है, वहां पे डाउनलोड होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा ही टाइम लेगा और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस किस तरीके से, आपके सिस्टम का स्पीड किस तरीके से, इंटरनेट का स्पीड किस तरीके से, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। और जैसे ही ये डाउनलोड होता है, डाउनलोड होने के बाद इसको हम इंस्टॉल करेंगे और कुछ कुछ सेटिंग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो सेटिंग्स को इनेबल अगर करते हैं तो आपको कोडिंग करना काफी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ये डाउनलोड के लिए थोड़ा सा वेट हम करते हैं, थोड़ा सा टाइम बच रहा है यहाँ पे। जैसे ये कंप्लीट होता है और डायरेक्टली हम इसको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हम करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे ये डाउनलोड हमारा हो चुका है। बस यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ये डाउनलोड जो फोल्डर का लोकेशन है वहां पे हम आ चुके हैं। आप देख पाएंगे वीएस कोड यूजर सेटअप, जस्ट इसको डबल क्लिक करना है। और यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस आते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं, तो उस ऑप्शंस पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट करना है और जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन है उसको लोकेशन को रहने दीजिए। कुछ अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे ब्राउज करके चेंज कर सकते हैं, बट रेकमेंड करूंगा कि कोई जरूरत है ऐसा है नहीं, जैसे रहने दीजिए। और फिर नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि ये आपका जो स्टार्ट मेनू पे ये नहीं बने तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, बट मैं बोलूंगा कि रहने दीजिए एज इट इज। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे, इस पे फोकस होकर देखिए, समझिएगा। यहाँ पे अदर में जितने भी जो चेक बॉक्सेस हैं, सभी चेक बॉक्सेस पे कंपलसरी तौर पे टिक कीजिएगा। सभी पे मैं कर देता हूँ, सभी पे मैंने कर दिया है, ठीक है। ऐड टू पाथ सबसे लास्ट से हम बात करते हैं। यहाँ पे ऐड टू पाथ ऑटोमेटिक कर लेगा। रजिस्टर कोड ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओपन विथ कोड का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये आप सभी पे टिक कर दीजिए, कंपलसरी तौर पे कर दीजिएगा। और फिर नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए और ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसके कुछ सेटिंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं इसके लिए। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, आपको इस तरीके से आपको दिखाएगा कंप्लीटिंग द विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप। सब कुछ क्लियर है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप जैसे यहाँ पे फिनिश करेंगे ये बाय डिफॉल्ट ये लॉन्च कर देगा, बट मैं चाहता हूँ अभी इसको नहीं करना। अनटिक कर दीजिएगा और इसको फिनिश कर दीजिए और इसको हम क्लोज कर देंगे। अब हम आ जाते हैं एक अपने डेस्कटॉप पे। ये मेरा डेस्कटॉप अभी आप देख पा रहे होंगे। और इस पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे हम क्या करते हैं, एक राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। और यहाँ पे हम रखते हैं कोड फॉर पाइथन, ठीक है। एक फोल्डर बनाया है जो कि फोल्डर है कंप्लीटली एम्प्टी है। अभी आपके सामने जो फोल्डर है ये अभी आपके सामने मैंने बनाया है और ये जस्ट एम्प्टी है। अब अगर हमने वीएस कोड हमने इंस्टॉल कर लिया है और सभी चेक बॉक्सेस पे टिक भी कर दिया है, तो आपके लिए काम काफी आसान होने वाला है। जस्ट यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ओपन विथ कोड का ऑप्शन। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं, ये डायरेक्टली इस लोकेशन के लिए हमारा वीएस कोड को ओपन करके हमें दे देगा। और कुछ इस तरीके से ब्लैक स्क्रीन आपको दिख रहा होगा और कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आपके सामने आपको दिखेगा। यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, यस ट्रस्ट द ऑथर। और यहाँ पे इस सब वेलकम फाइल्स को क्लोज कर दीजिए और इंटरफेस को एकदम सिंपल रखते हैं हम लोग। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने जो स्क्रीन है ये हमारा वीएस कोड का है और यहीं पे हमें कोडिंग करना है। अब सोचेंगे कहाँ पे क्या करना है, हर एक चीज को हम समझेंगे यहाँ पे। अभी जो मैंने फोल्डर जो बनाया था आपके सामने, उसका नाम हमने रखा था कोड फॉर पाइथन। मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे। यहाँ पे आप ये जो एक्सप्लोरर जो हमारे पास में है, जो सेक्शन है, यहाँ पे आपके पास एक प्लस छोटा सा दिखेगा जहाँ पे आपको कुछ न्यू फाइल बनाना होगा, तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा। न्यू फाइल यहाँ से आप बना सकते हैं। फोल्डर्स बनाना होगा तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर्स आप बना सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाना था, मैंने क्लिक कर दिया है। इस फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया टेस्ट डॉट पाइथन। पाइथन का एक्सटेंशन हम रखते हैं डॉट पी वाई, और नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप एंटर करते हैं, कीबोर्ड से एंटर करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा टेस्ट डॉट पी वाई, और यहाँ पे आपको कोड लिखने के लिए आपके पास आ जाता है। फिलहाल नीचे कुछ ऑप्शन अगर आता है तो एक्सटेंशन करना है तो कर सकते हैं, बट
अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ अभी निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। सबसे पहली बात क्या कि अब ये कोडिंग करेंगे, बहुत ही फॉन्ट का जो साइज आप देख पा रहे हैं बहुत ही छोटा है। अगर मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ बहुत छोटा दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, उसको कैसे सही करेंगे, पहले उसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है आपको, जब आप नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे सेटिंग का, मैनेज करना है यहाँ पे सेटिंग पे। और ये जो सेटिंग्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जस्ट इस पे क्लिक कीजिए। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है। सर्च आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि जो कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं वो जूम होके दिखे, तो आप यहाँ पे जस्ट सर्च कीजिए जूम। यहाँ पे जैसे आप जूम लिखेंगे, एक ऑप्शन सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा, माउस व्हील जूम। यहाँ पे ये चेकबॉक्स छोटा सा दिखेगा जिसको कि आप टिक कर दीजिए। जैसे ही इसको टिक करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि अब आप इसको जैसे टिक कर देते हैं, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करते हुए माउस का जो व्हील है ना, इसको आप आगे पीछे करेंगे, फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा देखते हैं। ये इसको मैंने इनेबल कर दिया है। अब यहाँ पे सेटिंग्स वाला जो हमारे पास जो यहाँ पे टैब है उसको क्लोज कर दीजिए। अब क्या होगा कि मैंने कुछ यहाँ पे टाइप किया है। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस कर रहा हूं और इस माउस के व्हील को आगे पीछे कर रहा हूं। देख सकते हैं इसका साइज बढ़ रहा है। नीचे आप करेंगे छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सेटिंग्स आपको समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा सेटिंग की बात करते हैं। अब मान लीजिए कि सिंपल सा प्रोग्राम हमें रन करना है, तो पहले रन करने से पहले कुछ टाइप तो कर लें। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट। प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम कुछ भी मैसेज को प्रिंट हम करते हैं पाइथन में। तो प्रिंट फंक्शन लिखा, ब्रैकेट के अंदर में आप सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर में कुछ मैसेज हमने लिखा, जैसे हेलो वर्ड लिखा मैंने। ये मैसेज मुझे आउटपुट स्क्रीन पे दिखना चाहिए। अब कैसे प्रिंट होगा, लेकिन प्रिंट करने से पहले आप जो भी कोडिंग करते हैं उसको हम सेव करना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा जहां पे मैंने लिखा है फाइल का नाम test.py, और उसके आगे एक छोटा सा बिंदी दिखेगा, है ना, व्हाइट कलर का बिंदी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे आप कर्सर वहां पे रखेंगे ना तो क्रॉस आ जाएगा, और जैसे कर्सर को हटाएंगे वो बिंदी दिखेगा व्हाइट कलर का, ठीक है। तो ये बिंदी इंडिकेट करता है कि आपने जो कुछ भी अभी आपने लिखा है उसको सेव नहीं किया है, जो कुछ भी टाइप किया सेव नहीं किया है। सेव कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे फाइल में जाके यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज है कंट्रोल एस, तो नॉर्मल आप कीबोर्ड से भी कंट्रोल एस कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल एस कीजिएगा, देखिए मेरे कर्सर यहाँ पे है, और जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस करता हूँ वहां पे बिंदी हट जाएगा और क्रॉस देखने को मिलेगा। अब देख सकते हैं ये, अब ये क्रॉस दिखेगा खाली, इसका मतलब ये कि अब आपका प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ दूसरा लाइन लिखना चाहूँ, मैं लिखा फिर से यहाँ पे हाई हाउ आर यू। अब ये मैसेज लिखा, थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बढ़ा देते हैं, इनेबल किए तो उसको यूज तो करें हम लोग। हाय हाउ आर यू मैंने लिख दिया। अब अगर आप देखेंगे कि फिर से ये बिंदी बन चुका है, मतलब फिर से आपको सेव करना पड़ेगा, फिर से कंट्रोल एस करेंगे। तो ये काम आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और बहुत लंबा कोडिंग आप लिख रहे हैं, बार बार लिखो फिर सेव करो, लिखो सेव करो, काफी टाइम जाएगा आपका। तो इसके लिए यहाँ पे VS कोड ने आपके लिए काफी बेहतरीन फीचर्स दिया है। वो फीचर्स क्या है, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, फाइल पे आपको आना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑटो सेव का एक ऑप्शन है, जैसे ऑटो सेव पे क्लिक कर देंगे अब आपके लिए काम बहुत आसान होगा। अब वो बिंदी आएगा ही नहीं। आप जैसे जो कुछ भी आपने कोडिंग लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा आई एम गुड, जस्ट एक सिंपल सा मैसेज लिखा, क्या ऊपर बिंदी आया, नहीं आया। ऑटोमेटिक सेव हो, आप लिखते जाओगे ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा। आपका काम काफी आसान कर देता है, टाइम भी बहुत सेव करता है। अब हो गया, हमने कोडिंग तो कर लिया। अब रन करके देखें कि रन कैसे होगा। यहाँ पे रन किस तरीके से करेंगे, देखिए मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, यहाँ पे 3 डॉट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको टर्मिनल दिखेगा, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल क्लिक करेंगे। जैसे न्यू टर्मिनल क्लिक करते हैं, नीचे कुछ इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा, आउटपुट है, डीबग है, टर्मिनल है, और हम काम कर रहे हैं टर्मिनल पे। तो टर्मिनल हमें नीचे हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं आप, इस तरीके से ऊपर नीचे जैसा जहाँ पे रखना है रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो कोडिंग किया है इसको रन कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको लिखना क्या है, जस्ट लिखना है पाइथन, या सिर्फ पीवाई भी लिख सकते हैं आप, स्पेस देते हुए। और फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है यहाँ पे test.py, एक्सटेंशन के साथ दीजिएगा। तो py मतलब पाइथन, किसको रन करना चाहते हैं, कौन से फाइल है, तो फाइल का नाम हमारा है test.py। और जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं, आप आउटपुट यहाँ पे देख पाएंगे, तीनों जो लाइन हमने लिखा था यहाँ पे आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे
कर सकते हैं py, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाइथन भी लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं पाइथन, और फिर आप test.py लिखिए, एंटर कीजिए, तो भी आपको आउटपुट कुछ उसी तरीके से देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हम VS कोड को किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, जूम का एक सेटिंग देखा, ऑटो सेव का सेटिंग मैंने बताया, लेकिन आगे जैसे जैसे इस पे हम काम करते चलेंगे धीरे धीरे हम सेटिंग्स को भी समझते जाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी कोडिंग जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, और हो सकता है कि आप बहुत सारे कोडिंग कर रहे हैं, तो ये जो टर्मिनल है फुल हो जाएगा। जब ये फुल हो जाए तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसको क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पे CLEAR, जैसे क्लियर ये आप लिखेंगे और एंटर करेंगे, आप देखेंगे कि क्लियर हो चुका है। तो ये एक और सेटिंग आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा नीचे करना, तो यहाँ पे कर्सर को रखिए और नीचे ले आइए। ठीक है। दूसरा है, एक चीज और बताऊं कि ये जो आप चाहते हैं ये फुल स्क्रीन पे आना चाहिए, ये वाला जो एक्सप्लोरर है जहां पे हमारा फाइल्स एंड फोल्डर्स जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आप चाहते हैं कि ये इसको हाइड हम कर दें, जब जरूरत होगा तो इसको लाएंगे। तो ये मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं एक्सप्लोरर वाला जो ऑप्शन है जहाँ पे मेरा फिंगर है, बस उसको क्लिक कर दीजिए, क्लिक करेंगे वो हाइड हो चुका है। अब आराम से आप यहाँ पे कोडिंग करते रहिए और नीचे आउटपुट आपको मिलता रहेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप कुछ और भी मुझे एडिशनल फाइल बनाना होगा, तो फिर से इस पे क्लिक कीजिए, ये आ जाएगा, फिर से फाइल फोल्डर्स बनाइए और काम हो गया, फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे VS कोड का यूज कर सकते हैं, और इसमें भी कुछ कोडिंग करके देखिए। लेकिन नेक्स्ट सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट जुपिटर नोटबुक किस तरीके से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आई का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।